श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा का विशेष महत्व है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा करता है, उसे आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा, अर्थात कुम्हड़े के समान छोटे से अंड के भीतर ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता। जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। न जल था, न वायु, न आकाश, न धरती, केवल शून्य था। उस समय देवी ने अपने एक दिव्य, सूक्ष्म और अद्भुत मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए वे कुष्मांडा कहा जाती हैं। माता ने अपनी शक्ति से सूर्य मंडल की रचना की और सूर्य के भीतर निवास किया। उनकी वजह से ही सूर्य में अग्नि, प्रकाश और ऊष्मा संभव हुआ। उन्हीं की छाया से जीवन का आधार मिला। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। यही वजह है माता कुष्मांडा के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। माँ कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा गया है। कुष्मांडा माता की उपासना से भक्त को स्वास्थ्य, आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हृदय और मानसिक रोग दूर होते हैं। साथ ही उनके पूजन से सृष्टि के रहस्य जानने की बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय त्रिलोक में महिषासुर और अन्य असुरों ने अत्याचार बढ़ा दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के पास पहुँचे। तब तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों का तेज मिलाया और उससे एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। जब माँ ने सृष्टि को रचने के लिए अपने दिव्य अंड कुष्मांड से ब्रह्मांड का निर्माण किया, तब उन्हें कुष्मांडा माता कहा गया। लेकिन असुरों के आतंक से देवता अभी भी व्याकुल थे। असुर राज रक्तबीज, धूम्रलोचन और चंडमुंड ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर भय और अंधकार छा गया। तब देवताओं ने फिर से माँ को पुकारा। माँ कुष्मांडा ने अपने अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में धनुष बाण, तीसरे में अमृत कलश, चौथे में गदा, पांचवें में चक्र, छठे में खड्ग, सातवें में जपमाला और आठवें में वरद मुद्रा धारण की। युद्ध भूमि में माँ कुष्मांडा की गर्जना सुनकर शेष असुर भाग खड़े हुए। युद्ध में विजय पाकर देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा, हे आदिशक्ति कुष्मांडा, आप ही सृष्टि की रचयिता और पालन करता हो। आपने हमें पुनः भयमुक्त किया। आपके बिना तीनों लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अपने तेज और पराक्रम से असुरों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा जी को जो भी अर्पित किया जाता है, वह उससे ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन माँ कुष्मांडा जी को नवरात्रि के चौथे दिन पेठे का और मालपुए का भोग लगाने से वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। माँ को हरी इलायची और सौंफ का भोग भी अवश्य लगाएं। रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ की स्तुति अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति का अर्थ है, हे माँ, आप सर्वत्र विराजमान हैं और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। याद रखिए, माँ कुष्मांडा जी रोग दोष को खत्म करने वाली माँ हैं। साथ ही हमें यश, बल और आयु देने वाली माता हैं। बोलो कुष्मांडा माता की जय। जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।